हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू द नेक्स्ट फैक्ट। जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान कई सारी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता और वो चीज़ें हमें पता भी नहीं होता और कई बार वो चीज़ें हमें कोई गाइड भी नहीं कर पाता है। और वो उन चीज़ों से हम लोगों को कई बार हम गलतियां तो कर देते हैं लेकिन हम लोगों को पता भी नहीं हो पाता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। और जब रिज़ल्ट आता है तो हमारा रिज़ल्ट में नाम नहीं होता है और हम ये सोचते रह जाते हैं कि मैंने किस चीज़ में कमी रख दी, मैंने इतना पढ़ाई करी, मैंने अपना 8-8 घंटे दिए, उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज मैं आपको यही सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्यों मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुका तैयारी करते करते और कुछ गलतियां हुई हैं जो मैंने एनालाइज की हैं अपनी तैयारी में, जिससे जिससे मेरा सिलेक्शन रुका है अभी तक। वो गलतियां मैं आपको शेयर करना चाहता हूं ताकि आप भी वो गलती ना करें और बाद में सिलेक्शन से दूर हो जाएं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है और दिसंबर में एसएससी के कैलेंडर में दिसंबर एसएससी प्रीलिम्स 2022 की डेट दी गई है। तो ये टाइम अभी ऐसा है कि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आप सिलेक्शन से दूर हो जाएं। तो मैंने ये 5 गलतियां नोटिस करी हैं जिन्हें आपने अपनी तैयारी के दौरान ध्यान रख ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सबसे पहले हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ये 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है और उसमें पूरा सिलेबस देखना है कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं और क्या क्या नहीं पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं देखते कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती होती है। जो सिलेबस है वही पढ़ना है। आप सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, कैसे प्री के पेपर आते हैं, कैसे मेंस के पेपर आते हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि क्या रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज कम है, और हम बुक उठा के सीधे पढ़ने चालू हो जाते हैं। तो हम काफ़ी टाइम भी देते हैं, 8-8 घंटे पढ़ते भी हैं और बाद में सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि वेटेज देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है और किस टॉपिक का वेटेज कम है। जैसे मैं आपसे बात करूं, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेंस के प्री के एग्ज़ाम में एक्टिव और पैसिव और नरेशन से एक एक क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर वहीं मेंस की बात करें तो सीजीएल के मेंस में इंग्लिश के पेपर में 20 नंबर का एक्टिव पैसिव और 20 नंबर का नरेशन आता है, मतलब 40 नंबर का, और उसमें टोटल वेटेज रहता है मेंस के एग्ज़ाम में, जो बहुत बड़ा वेटेज होता है इन 2 टॉपिक से, जिनको पढ़ने में हार्डली 2 घंटे लगते हैं और उसके बाद आप 40 नंबर गेन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको पढ़ाई अपनी करनी है। जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है पहले उन्हें प्रेफरेंस देनी है और जिस टॉपिक का वेटेज कम है उन्हें कम प्रेफरेंस देनी है। तो इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो बढ़िया होगा। पहला आपको सिलेबस देखना है, दूसरा आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, जैसा कि मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। तीसरी, किसी भी सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। क्या होता है कि हमारे पास जीएस का प्री में ही वेटेज है, सेक में सीजीएल के मेंस में जीएस नहीं होता, जीएस का पेपर नहीं होता, रीजनिंग का पेपर नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है। अब उन 50 नंबर को हम पाने के चक्कर में अपना पूरा टाइम उसमें लगा देते हैं। हिस्ट्री भी बड़ी बड़ी रिपोर्टेड बुक से हिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ने लग जाते हैं और अपना बायो पढ़ने लग जाते हैं। तो वो कोई मतलब नहीं है। आप जीएस में कितनी अच्छी तैयारी कर लो, आप 15 से 20 नंबर ही ला पाओगे, उससे आगे नहीं ला पाओगे।
मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। बड़े से बड़े टॉपर के मार्क्स भी आप देखेंगे तो जीएस में 30 नंबर या 35 नंबर से ज़्यादा नहीं होते। इसका वेटेज हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, जिस सब्जेक्ट का वेटेज कम है उस सब्जेक्ट को वेटेज कम देनी है। जैसा कि हमें पता है कि रीजनिंग और जीएस हमारे सिर्फ प्री में 50 नंबर की रीजनिंग और 85 नंबर का जीएस, तो हमें उतना ही पढ़ना है। और जो सब्जेक्ट हमारा ज़्यादा है जैसे कि 50 नंबर की इंग्लिश और 50 नंबर का मैथ्स आता है प्री के एग्ज़ाम में, वही मेंस के एग्ज़ाम में बात करें तो 200 नंबर की इंग्लिश और 200 नंबर का मैथ आता है। तो आपको ऑब्वियसली बात है कि आपको मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, मैथ भी आप पढ़ रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उसमें से देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं, या आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे। और या फिर मैं अभी इसके बाद एक सिलेबस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताऊँगा कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको कम आते हैं। मतलब कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको कम पढ़ना है और कौन सा स्किप कर देना है। तो ये चीज़ आप सीख जाएंगे तो आपका जो स्कोर है, ओवरऑल स्कोर है, वो बूस्ट करेगा। दूसरी चीज़ आपसे बात करनी है कि जो स्पीड टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप स्पीड टेस्ट देते हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि क्या होता है तैयारी तो सब कर लेते हैं, आपने तैयारी कर ली, आपने मैथ पढ़ लिया, आपने इंग्लिश पढ़ लिया, आपने जीएस पढ़ लिया, आपने रीजनिंग पढ़ ली, और मेंस के लेवल के लिए भी आपने मैथ्स भी पढ़ लिया और इंग्लिश भी पढ़ ली। लेकिन क्या होता है, आपने स्पीड टेस्ट नहीं दी, आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आने के बावजूद आप एग्ज़ाम में जाके टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स में। कई बार क्या होता है कि हम स्पीड टेस्ट नहीं देते हैं, बस पढ़ते जाते हैं, हमें आता भी है, सभी कुछ हम कर भी लेते हैं, लेकिन एक जो टाइम पीरियड में हम नहीं कर पाते। मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और टाइमली सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब तक एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, एक तरीके से सॉल्व ना करेंगे, तो वो दिक्कत करेगा आपको। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का कि आपको स्पीड टेस्ट देना ही है। स्पीड टेस्ट दे रेगुलर बेसिस पे प्री के, अभी जैसे कि दिसंबर में एग्ज़ाम है और अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में आप रेगुलर बेसिस पे प्री का एक रोज़ एक टेस्ट दे सकते हैं अभी, और उसका एक डिटेल एनालिसिस कीजिए। किस क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस क्वेश्चन में आपको कम टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो कितना टाइम ले रहे हैं। क्योंकि अभी आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, और कौन सा क्वेश्चन जो आपको बाकायदा नोट्स बनाना है, स्पीड टेस्ट का भी स्पीड टेस्ट का नोट्स बनाना है, उसमें मेंशन करना है कि आपसे कौन से क्वेश्चन नहीं बने, किस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। आप 10 स्पीड टेस्ट का एनालिसिस एक पेज पे कर सकते हो। 10 टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, 10 टेस्ट में आपको अलग अलग कॉलम बनाने हैं। अलग अलग कॉलम बनाने के बाद आपको देखना है कि एक कॉलम जिसमें आपसे वो क्वेश्चन जो जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने वो नोट करना है, एक कॉलम जिसमें आपको बन गए हैं क्वेश्चन लेकिन वो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगा है, और एक क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है अभी टॉपिक, और जो टॉपिक आपने पढ़ लिए उसके बावजूद आपसे क्वेश्चन नहीं बने। इस तरीके से डिटेल एनालिसिस करेंगे अपने स्पीड टेस्ट का, तो वो आपका स्कोर को बूस्ट करेगा। स्पीड टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जबकि आपको टाइम है तो आप रोज़ एक प्रीलिम्स का स्पीड टेस्ट दीजिए, और वीकली या तो मैथ या तो इंग्लिश का एक मेंस का टेस्ट देना चाहिए और उसका डिटेल एनालिसिस करना चाहिए। दूसरी चीज़ बात करूं, जो बिगिनर्स हैं, जो तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने टारगेट लिया है 2022 का एसएससी सीजीएल, वो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मैथ पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एक उसका पैटर्न होता है पढ़ने के लिए।
जैसे कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में आपको या तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप स्क्वायर पढ़ेंगे, आप क्यूब रूट्स पढ़ेंगे, आप टेबल पढ़ेंगे और आपको थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन है वो पढ़नी होगी। देन आप स्टार्ट करते हैं जब, तो या तो अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे या एडवांस से स्टार्ट करेंगे। मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अर्थमेटिक से स्टार्ट कीजिए। और अर्थमेटिक में भी एक सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जिसमें आपको पढ़ना होता है। मैं आपको जो अपनी अभी डिटेल सिलेबस की वीडियो आएगी उसमें आपको बताऊंगा सीक्वेंस भी अच्छे से डिटेल में। अभी मैं आपको जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि सबसे पहले अगर आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक, तो आपका एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि आपने सबसे पहले पढ़ना है परसेंटेज, परसेंटेज के बाद आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद पढ़ना है रेशो, फिर उसके बाद पढ़ना है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस तरीके से आप जो पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे परसेंटेज रहता है वो एक बेसिक टॉपिक होता है, अगर आपने वो कर लिया तो आगे आने वाले 4 चैप्टर में वो आपको काम आएगा ही आएगा। वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा, वो आपको रेशो में भी काम आएगा, आपको वो मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी काम आएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो वो आपको चीज़ें रिलेट होंगी और आगे आपको जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ये जो सीक्वेंस है उस तरीके से पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन का, जैसा कि आपने एक बार का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपने एसएससी सीजीएल के लिए कोई कोर्स बाय किया, उसके बाद आपने मैथ भी पूरा पढ़ लिया, आपने इंग्लिश भी पूरा पढ़ लिया, एक बार का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, देन आपको प्रैक्टिस करनी रहती, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ये करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले पेपर में, पिछले 5 साल के पेपर उठा लीजिए मैथ के, पिछले 5 साल के पेपर उठा लीजिए इंग्लिश के, और उससे आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, और क्या मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ। कई सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो हमें अननेसेसरी, जो एग्ज़ाम में नहीं आ रही है, हम वो भी पढ़ना चालू कर देते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। आपको प्रॉपर वो ही चीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हमें यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, हमें किसी भी सब्जेक्ट की पीएचडी नहीं करनी है, हमें चाहिए सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए आपको जो एग्ज़ाम में आता है वो पढ़ना चाहिए, ना कि ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और इर्रेलेवेंट चीज़ें पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको 5-6 चीज़ें बताई हैं, अगर आप इनको अपनी प्रिपरेशन में उतारते हैं तो आप डेफिनेटली जॉब पा लेंगे। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ आपको। कई बच्चे क्या करते हैं कि किसी वीडियो का कोर्स ले लिया है, जैसे मैथ्स का या इंग्लिश का या किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स कर ले लिया है, और आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो ही देखे जा रहे हैं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देख लिया, आपने परसेंटेज का वीडियो देख लिया, आपने रेशो का वीडियो देख लिया, कंटिन्यू आप वीडियो देखते जा रहे हैं। तो वीडियो देखने में क्या होता है, आपको अभी उस वीडियो देखते देखते तो आपको समझ में आने लग जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपका पढ़ना कोई मतलब का नहीं रहेगा। आपको पढ़ना भी पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वीडियो देखने से पर्टिकुलर टाइम तक तो आपको याद रहेगा, उसके बाद आप फिर भूल जाएंगे। लेकिन आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आपने परसेंटेज वीडियो से फिनिश कर लिया है, देन आपको उसके कम से नहीं कम 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन लगाने होंगे। उसके बाद इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से आने लगेगा। तो वीडियो ही नहीं देखना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है, पेन और पेपर पे प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा आप पेन और पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बूस्ट होगा। तो मैंने आपको ये 5-6 चीज़ें बताई हैं, आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ये गलतियाँ अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं जिनकी वजह से वो सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, जितना एग्ज़ाम में आता है उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़नी है सारी चीज़ें, जिससे आपका टाइम कम लगेगा और आप बहुत जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तीसरा, आपसे मैंने बोला है स्पीड टेस्ट के बारे में। स्पीड टेस्ट आपको हमेशा देना है और एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करना है। आप 1 घंटे का टेस्ट दे रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे उसके एनालिसिस में लगाना है। उसके बाद
प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों एसएससी के पेपर में प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। आपको मैं मैथ की बात करूं तो चाहे इंग्लिश की बात करूं, आप पिछले 2-3 साल के मेंस के पेपर उठा के देखेंगे, मैथ्स के पेपर में प्रीवियस ईयर एज इट इज़ आता है। 2020 का पेपर देख लीजिए आप, 21 का देख लीजिए आप, 19 का देख लीजिए आप, एज इट इज़ पेपर आता है। हर साल सेम पेपर सेम टॉपिक से उतने ही क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन है जो आते हैं, और सिर्फ वैल्यूज चेंज करके वो पेपर आता जाता है, और फिर भी हम नहीं कर पाते। तो आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालिसिस करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। वीडियोस ना देखकर आपको प्रैक्टिस भी करना है, पेन और पेपर से प्रैक्टिस करना है। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना होगा अपने डेली रूटीन में। आपने रोज डेली 1 घंटे आपने वोकैब पढ़ ली, 50 to 70 वर्ड्स रोज, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 सिनोनिम, और उसके बाद इडियम फ्रेजेस आपने पढ़े। रोज 1 घंटे आपको वोकैब पढ़नी है, और 1 से 1.5 घंटे आपको ग्रामर पढ़नी है, और 1 घंटे आपको उसकी प्रैक्टिस पे लगाना है। प्रीवियस ईयर मैंने आपको सारी बुक्स बताई हैं, बहुत सारी बुक्स बताई हैं मेरी पिछली वीडियो में, जिससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैथ में, जैसा कि जानते हैं मैथ में ज़्यादा टाइम लगता ही है, तो आपको 3 से 4 घंटे डेली मैथ के लिए देना पड़ेगा। आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो देखिए, और 2 से 2.5 घंटे उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी टॉपिक आपने वीडियो से पढ़ा है उसको आप पेन पेपर से, प्रैक्टिस शीट से उसके क्वेश्चंस लगाइए, तो वो अच्छे से आप करेंगे तो हो जाएगा। देन उसके बाद आधा घंटा जीएस पढ़ लिया, और साइंस पढ़ लीजिए, आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, और आप स्टैटिक पोर्शन कर लीजिए। आप इतना कर लेंगे तो भी आपके लिए जीएस काफ़ी कवर हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ गलतियां थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये मैंने भी की हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं। तो मुझे ये लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए कि ये गलतियां अगर आप ना करेंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होगा। 2020 की तैयारी में आप लग जाइए अभी से। भले ही अभी सिलेबस, अभी यूट्यूब पर एक र्यूमर चल रही है, कुछ तो भी लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, और उसके बारे में बोल कर वो कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। तो आपको उनमें, उनकी बातों में नहीं आना है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया तो 1 से 2 दिन में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी में कमी मत कीजिए। आपको ये सोच के चलना है कि आपका एग्ज़ाम आ चुका है और आपकी तैयारी स्टार्ट रखिए। कोई भी एग्ज़ाम फिक्स है, एग्ज़ाम आना तय है, वैकेंसीज आ चुकी हैं, एक्सपेक्टेड वैकेंसी हमें पता है, और आप बस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत कीजिए। नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल वो भी आ ही जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।